यो मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय 17वां वचन। ये मुख्य रूप से ऐसे लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि मैंने यीशु को अपना जीवन दिया है फिर भी सब पापों से जय नहीं पा सका हूं। इस तरह कहने की स्थिति या प्रश्न के साथ हमारे बीच बहुत से लोग हैं, इसीलिए इस संदर्भ को आपके सामने ला रहा हूं। मरकुस उसका 10वां अध्याय 17वें वचन से। जब वह वहां से निकलकर मार्ग से जा रहा था तो एक मनुष्य उसके सामने दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। प्रियो, इसी जवान के विषय में मत्ती के सुसमाचार में क्या लिखा है जानते हैं? वह बहुत धनी था। इस तरह है, धनवान प्लस जवान। किसके पास आया ये? यीशु के पास आया। कैसे आया? दौड़ता हुआ आया। आकर क्या कह रहा है? हे उत्तम गुरु, मेरी एक इच्छा है। क्या है तुम्हारी इच्छा? अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, स्वर्ग जाने की आशा कर रहा हूँ। प्रियो, मेरे पास बहुत से जवान लड़के लड़कियां आते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत सी आवश्यकताएं हैं। क्या है तुम्हारी आवश्यकताएं? पहला, नौकरी के बिना दुख उठा रहा हूं। दूसरा, विवाह के लिए देरी हो रही है। तीसरा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चौथा, एक लड़की से प्रेम करके एक लड़के से प्रेम करके धोखा खाए हैं। इस तरह प्रभु की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर के दास के पास आकर जब प्रार्थना करने को कहते हैं तो ये सामान्य निवेदन होते हैं। आज तक मेरे पास आकर एक भाई या बहन, पास्टर जी, अभी तक मैं पाप में जीवन जिया, मन मर्जी से जीवन बिताया, लेकिन आज एक निर्णय ले रहा हूं। वो क्या है कि अनंत जीवन पाने की आशा कर रहा हूं, स्वर्ग जाने की आशा मुझ में है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इस तरह कहने वाले एक को भी मैं नहीं देखा। दुख की बात है। एक धनवान जिस प्रभु के पास आना था उसी प्रभु के पास आया, दौड़ता हुआ आया, जैसा आना था वैसे ही आया। रोड के ऊपर एक धनवान जो बैजनी वस्त्र पहना है घुटने टेका। हम में से बहुत से लोगों को चर्च में घुटने टेकने में मुश्किल होता है। सुनिए प्रिय भाई और बहनों, वो जवान रोड के ऊपर घुटने टेका। ये कैसे संभव हुआ? एक जवान जो अच्छे वस्त्र पहना हुआ था, प्रभु के सम्मुख घुटने टेक कर, मेरी एक आशा पूरी करोगे क्या? क्या है तुम्हारी आशा? अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। हम में से कोई कभी इस प्रार्थना को किए हैं क्या? अच्छी पढ़ाई करना है, प्रभु बुद्धि दीजिए, आप प्रार्थना किए। फलाने कंपनी में मुझे नौकरी दीजिए, प्रार्थना किए। फलाने कॉलेज में मुझे सीट दीजिए, प्रार्थना किए। फलाने व्यक्ति से मेरी शादी करवाइए, प्रार्थना किए। फलाना मकान मुझे दीजिए, प्रार्थना किए। तरह तरह की प्रार्थना किए, बहुत सी प्रार्थना किए, लेकिन क्या कभी ये प्रार्थना किए, प्रभु पिता, मेरे जीवन में जो मेरे लिए बहुत अति आवश्यक है, जो मैं चाहता हूँ, कुछ है कहने से, वो ये है कि स्वर्ग में अनंत काल तक मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। इसे मेरे जीवन से कभी भी दूर मत कीजिए पिता। मैं पूछता हूँ प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में कभी इस इच्छा को प्रकट किए हैं क्या? पिता, मेरा जीवन शाश्वत काल का नहीं है। आज मैं स्टूडेंट हो सकता हूँ, आज मैं एक जवान हो सकता हूँ, आज मैं बहुत स्वस्थ और ताकतवर हो सकता हूँ, लेकिन एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर शाश्वत काल का नहीं है, मेरा आत्मा अनंत काल का है। इस संसार की यात्रा समाप्त करने के बाद निश्चय मुझे स्वर्ग आना ही है, स्वर्ग में आपके साथ रहना है। प्रभु, मेरी इस आशा को पूरी कीजिए पिता। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दीजिए प्रभु। यहाँ आंखें बंद करते ही वहाँ आंखें खोल सकूं, सौभाग्य दीजिए प्रभु। कभी प्रार्थना किए हैं क्या? फिर से सीरियसली पूछ रहा हूं, कभी प्रार्थना किए हैं क्या? ये जवान प्रार्थना कर रहा है, प्रियो, हे गुरु, मेरी एक आशा है, उसे आप ही पूरी कर सकते हैं। क्या है वो? अनंत जीवन पाने की आशा। यानी अर्थ क्या है? मुझे स्वर्ग जाना है, ऐसी आशा। बहुत अच्छी आशा है।
जिस उम्र में प्रभु के पास आना चाहिए था वो आया। सारे दांत झड़ने के बाद, हाँ, सारे बाल पकने के बाद, रीढ़ की हड्डी झुकने के बाद, पूरा शरीर निर्बल होने के बाद, कमजोर होने के बाद, बूढ़े होने के बाद, हाथ पैर कांपते समय आया क्या प्रियो? आज हम में कुछ लोग यही सोच रहे हैं, अभी क्यों उद्धार, अभी क्यों भक्ति, अभी क्यों परमेश्वर? रिटायर होने के बाद, हाँ, आजकल में मरने वाले होंगे तब प्रभु को याद करना है। ऐसी सोच हम में से किसी में है क्या? ये अच्छी सोच नहीं है। किस लिए? प्रियो, मृत्यु का उम्र से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु जो है बहुत विचित्र है। आपकी उम्र से उसे लेना देना नहीं है। आप कहाँ रहते हैं कोई मतलब नहीं। आपके रंग को नहीं देखती, आपके पास कितना धन है नहीं देखती, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, बड़े और छोटे का भी कोई अंतर नहीं। मृत्यु यदि आपको ले जाना है सोचेगी तो आपको निश्चय ले जाएगी। आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। इसलिए बाइबल बताती है यही अनुकूल समय है, आज ही उद्धार का दिन है। पोस्टपोन ना करें, इससे न टालें। शैतान आपको टालने को कहेगा, आप बिल्कुल ना टालें। वो जवान जिस उम्र में आना चाहिए था आया, जिस प्रभु के पास आना चाहिए था, जिस तरीके से आना चाहिए था वो आया। विचित्र बात यह थी कि जिस इच्छा को प्रकट करना था उसे ही प्रकट किया। वो धन नहीं चाहा, एक सुंदर लड़की मेरी पत्नी बनना है नहीं चाहा, मेरा व्यापार उन्नति करना है नहीं चाहा, बड़ा बंगला चाहिए नहीं चाहा। प्रिय, जवानों में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, वो भी ऐसा जवान जो धनवान है। बहुत सी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उस जवान ने क्या चाहा जानते हैं? मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। प्रियो, जब यीशु उस पर दृष्टि किया, उससे प्रेम किया, इस तरह बाइबल में लिखा है, उससे प्रेम करके बेटे सच में अनंत जीवन पाना चाहते हो क्या? हाँ प्रभु, अनंत जीवन पाना चाहता हूं। उसे यीशु मसीह ने पूरी रीति से स्कैन किया, जांचा। उस जवान ने क्या कहा? प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, धोखा नहीं देता, दगा नहीं देता, अन्याय नहीं करता, लड़कपन से ही व्यवस्था का पालन करता आ रहा हूं। इस तरह जब उसने कहा, अगर सच में वो पालन नहीं करता तो निश्चय प्रभु कहता, रुको, तुम बहुत झूठे हो, धोखेबाज हो, तुम चोर हो, तुम्हारे पूरे जीवन को जानता हूं, तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? निश्चय प्रभु उससे कहते। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उस जवान को देखा तो उससे प्रेम किया। इस तरह हम बाइबल में देखते हैं, उस जवान पर दृष्टि करके, उससे प्रेम करके। सच है, ये लड़का जवान है, धनी है, लेकिन इसके कहे अनुसार किसी को धोखा नहीं दिया, अन्याय नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, किसी की हत्या नहीं किया। उसे देखकर यीशु ने क्या कहा देखेंगे, आइए। 21 वचन, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, सब कुछ सही है। प्रिय जवान भाई बहनों, सुन रहे हैं, सब कुछ ठीक है। मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हो, आपका जीवन प्रभु को अर्पण किए हो, पुराने और गंदे जीवन को छोड़ दिए हो, बपतिस्मा ले लिए हो, बराबर चर्च जाते हो, किसी को धोखा नहीं देते हो, झूठ नहीं बोलते हो, लड़कियों के पीछे नहीं जाते हो, व्यभिचार नहीं करते हो, अच्छी बात है। लेकिन वो एक चीज है जिसे आप छोड़े नहीं हैं। क्या है वो एक? वो आप ही जानते हैं। देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, उसकी ओर दृष्टि करके, उससे प्रेम करके, तुझमें एक बात की घटी है, तू जाकर जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। स्वर्ग जाना चाहते हो ना, अनंत जीवन पाना चाहते हो ना, तो फिर एक काम कर, मेरे पीछे हो ले। कितने लोगों में स्वर्ग जाने की इच्छा है? हाथ दिखाएंगे। स्वर्ग जाने की आशा रखने वाले हाथ दिखाएंगे। वेरी गुड। तो फिर किसके पीछे चलना है बताइए? यीशु के पीछे। किस लिए? यीशु मसीह के पीछे क्यों हो लेना है?
केवल वो ही है जो स्वर्ग से इस धरती में आया है। केवल प्रभु अकेला है जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आया है। क्यों जानते हैं? आप इस धरती को छोड़कर उनके साथ स्वर्ग में जा सको इसलिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मेरे बिना किसी को भी पिता के पास जाने की अनुमति नहीं है। केवल यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग ले जा सकता है। उस प्रभु के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, बाइबल बताती है। सच में स्वर्ग जाना है तो क्या करना है? यीशु के पीछे हो लेना है। यीशु के पीछे हो लेना है तो क्या करना है? संसार को छोड़ना है। एक हाथ यीशु के हाथ में देकर और एक हाथ शैतान के हाथ में देकर यीशु के पीछे चलना संभव है क्या? बताइए, असंभव है। बाइबल बताती है कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी एक ओर परमेश्वर की और दूसरी ओर शैतान की उपासना करना संभव नहीं है। आज हम में से कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। रविवार को परमेश्वर की उपासना करने वाले भक्त दिखाई दे रहे हैं। सोमवार से शनिवार तक पाप में जीवन जी रहे हैं। वास्तव में आप परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं। रविवार को प्रभु की उपासना नहीं कर रहे हैं। आप नाटक कर रहे हैं। पवित्र होने का नाटक, आत्मिक होने का नाटक कर रहे हैं। चर्च से बाहर निकलने के बाद आपका असली रूप प्रकट होता है। आपके पाप में इच्छाएं बाहर प्रकट होती हैं। जहां मन किया वहां जाते हो, जो मन किया वो देखते हो, जो खाना है खाते हो, जहां घूमना है वहां घूमते हो, जिसके साथ घूमना है उसके साथ घूमते हो। ये आपकी असलियत है। लेकिन चर्च में आप बहुत आत्मिक दिखाई देते हैं। ये सब नाटक है। नाटक करने वाले स्वर्ग जाने का चांस नहीं है। बाइबल बताती है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात पहला शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीविका का घमंड, ये जिनमें रहते हैं उनमें परमेश्वर नहीं रहता। आपकी आंखें स्थिर नहीं रहती हैं क्या? आपका शरीर स्थिर नहीं रहता है क्या? तो फिर सुनिए, आप में परमेश्वर नहीं है। क्यों जानते हैं? यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आपके देह में, आपके हृदय में रहेंगे तो आप अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। इस देह में परमेश्वर नहीं रहने से इस देह को आप क्या करेंगे? अपवित्र करेंगे। अपवित्र कार्यकलापों के लिए आप सौंप देंगे। और आज आप यही कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहन, सुनिए, उस दिन उस जवान को देखकर यीशु ने क्या कहा जानते हैं? तुझ में एक बात की घटी है, अपनी सारी संपत्ति बेच दे, मेरे पीछे हो ले, तुझे मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। कोई कष्टदायक बात प्रभु ने उससे कहा क्या? नहीं। तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम धनवान हो, तुम अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दो। यानी अर्थ क्या है कि तुम अपने साथ ले जा नहीं सकते ना। तुम अपनी संपत्ति को, धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जिसे तुम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, उसके लिए तुम अपनी आत्मा को क्यों नरक ले जाओ? अपना धन कंगालों को दे दो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तब उस जवान को क्या कहना था? बताइए क्या कहना था? मेरे धन से बढ़कर आपके पीछे हो लेना ही भला है। पल में दिखाई देकर पल में नाश होने वाले इस धन से अच्छा अनंतकाल तक रहने वाले तेरे पीछे हो लेना भला है। तेरे साथ स्वर्ग में जीना भला है। ये कहकर यीशु के पीछे हो लेने के बदले उस दिन वो जवान क्या किया जानते हैं? उदास होकर चला गया। वो क्या थी? धन की अभिलाषा। उस जवान में धन की अभिलाषा थी। धन की अभिलाषा। फिर से कह रहा हूं, वो कहां तक आया? बताइए। स्वर्ग के फाटक तक आ गया। यीशु, तू ही मुझे चाहिए। अगर ऐसे कहा होता तो स्वर्ग में चला जाता। क्रूस पर लटके हुए दो डाकुओं में से एक ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा, घमंड से कहा। और दूसरे ने, यीशु, जब तू अपने राज्य के साथ आए मुझे स्मरण रखना। उस प्रार्थना करने वाले डाकू से प्रभु ने कहा, निश्चय आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। प्रियो, कितनी आसानी से एक डाकू स्वर्ग जाने का अवसर पा लिया। क्या किया वो बताइए?
यीशु, मुझे स्मरण करना, तेरे राज्य में मुझे स्मरण करना। छोटी सी प्रार्थना एक हत्यारे को स्वर्ग का वारिस बना दी। इतनी आसानी से आप स्वर्ग पहुंच जाओ। परमेश्वर प्रबंध किया। प्रिय भाइयों और बहनों, कोई अभिलाषा, कोई अपेक्षा, कोई ऐसी जिज्ञासा, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी आशा, अपवित्रता आपको परमेश्वर से और परमेश्वर के राज्य से दूर कर रही है। प्रिय, उस दिन वो जवान अनंत जीवन पाना है, स्वर्ग जाना है, आशा किया, लेकिन एक घटी थी उसमें। वो घटी क्या थी बताइए? धन की अभिलाषा। बाइबल में क्या है देखेंगे। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रिय, बाइबल में आप देखेंगे तो जो यीशु के पास आकर आशीष पाए बिना, चंगाई पाए बिना जो गए हैं, कोई है क्या बताइए? लंगड़े आए, अच्छे किए गए। अंधे आए, दृष्टि पाए। गूंगे आए, चंगे हो गए। कोढ़ी आए, शुद्ध किए गए। यीशु मसीह के पास जो भी आया, यीशु ने चंगा किया। केवल एक ही व्यक्ति था जो यीशु के पास आया, वापस उदास होकर गया। कौन है बताइए? सब बातों में, सब में व्यवस्था का पालन करके एक विषय में जो चूक गया था, नरक गया या स्वर्ग गया? बताइए। नरक में गया। प्रिय भाई और बहनों, उस दिन ये जवान लड़का चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, व्यभिचार नहीं किया। वो सारा लिस्ट है वहां। उस जवान में केवल एक घटी थी। वो घटी क्या थी? धन की अभिलाषा। वो धन की अभिलाषा इतनी थी कि वो स्वर्ग भी ना जा सके, इतनी थी। तुम्हें स्वर्ग चाहिए या धन चाहिए? वो क्या कहा बताइए? अनंत जीवन चाहिए, धन चाहिए। वो जवान प्रभु को देखकर, ठीक है प्रभु, जाता हूं। जा रहे हो क्यों? मुझे तुझसे और तू जो देगा उस अनंत जीवन से, मुझे धन ही मुख्य है। चला गया प्रियो। उस दिन के बाद वो फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया, आंखों से अदृश्य हो गया। प्रिय भाई और बहन, जैसे आना था वैसे यीशु के पास आया। जिस उम्र में आना था उस उम्र में आया। जिस प्रश्न के साथ यीशु के पास आना था, आया। प्रिय, इतनी बुद्धिमानी के साथ और अच्छे उद्देश्य के साथ प्रभु के पास आया, लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाया। कारण जानते हैं? केवल एक घटी, केवल एक पाप उसे परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य से दूर कर दी। मैं पूछता हूं, आज जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा ऐसा पाप, कौन सी ऐसी घटी आपको और आपकी पवित्रता को, आपकी शुद्धता को, आपकी आत्मिकता को बिगाड़ रही है? एक बार सोचिए। वो पाप मुख्य है या फिर आपकी आत्मिकता मुख्य है? एक बार सोचिए। प्रिय, अफ्रीका देश में बंदरों को विचित्र रूप से पकड़ते हैं। बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया में खेतों में मेड़ होते हैं ना, उस मेड़ के ऊपर एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदकर आप कद्दू देखे हैं ना, एक कद्दू लेकर उसमें एक छेद बनाकर उसके अंदर जो कुछ है सब निकाल देते हैं। वो जो कद्दू है जो मजबूत होता है, लाकर ये जो गड्ढा खोदे हैं ना उसके अंदर रख देते हैं। ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, केवल वो छेद दिखाई देता है। उसके बाद उस छेद से अंदर थोड़े बेर डाल देते हैं। बंदर पेड़ के ऊपर से देखते रहते हैं, ये आदमी क्या कर रहा है। कुछ खोदा था अभी तक, कद्दू को लेके आना वो देखे, फिर उस कद्दू को वो रख दिया, उसमें बेर डाला और चला गया। पागल है। हमारे ही सामने उस कद्दू के अंदर बेर डालने से हम चुप रहेंगे क्या? ये सोचकर उसके जाने के बाद उन बंदरों में जो बहुत एक्टिव था वो जल्दी से नीचे उतरा। उतर कर एकदम से उस छेद में से हाथ अंदर डाला। अंदर क्या है बताइए? बेर। बहुत से बेर हैं। ये सोचकर छेद में हाथ डाला, बेरों को अपने मुट्ठी में ले लिया। उन बेरों को अपने मुट्ठी में लेकर हाथ बाहर खींचने की कोशिश करने से हाथ बाहर आएगा क्या?
हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। किस लिए? उस व्यक्ति ने चालाकी से बंदर का हाथ उसमें प्रवेश कर सके उतना ही बड़ा छेद बनाया। जब बंदर आकर उस छेद में से हाथ अंदर डाला, धीरे से अंदर डाला, धीरे से अंदर डालने के बाद बंदर क्या किया? उन सारे बेरों को पकड़ लिया। बाहर खींचने की कोशिश करने से वो हाथ वहीं फंस गया। अभी हाथ नहीं निकल रहा है। टेंशन बढ़ता जा रहा है। ये क्या, मेरा हाथ नहीं निकल रहा है? ये सोचकर जोर से खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथ नहीं निकल रहा है प्रियो। फंस गया प्रियो। इस बीच वो बंदरों को पकड़ने वाला आदमी आ रहा है। उसको देखकर इसका टेंशन और भी बढ़ गया। हाथ को और जोर से खींचने लगा। वो उतने में आ गया, बंदर की गर्दन में हाथ डाला, गर्दन को पकड़ लिया। उसका गर्दन पकड़ने से वो और खींच रहा था प्रियो, लेकिन हाथ नहीं निकला। वो व्यक्ति जितना भी उसे बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। फिर वो एक सब्बल लेकर उस गड़े हुए कद्दू के चारों ओर खोदा। उसके बाद वो बंदर ऐसे ही कद्दू के साथ उठाकर जा रहा था। मैं पूछता हूं, वास्तव में उस कद्दू में से उसका हाथ निकलना है तो उसे क्या करना है? बताइए। अगर वो बेर को छोड़ेगा तो हाथ बाहर निकल जाएगा ना? निकलेगा कि नहीं? अभी मेरा प्रश्न क्या है कि बेर बहुमूल्य है या फिर बंदर का जीवन बहुमूल्य है? बताइए, सब बताइए। बंदर जिन बेरों को पकड़ा है उन बेरों से बंदर का प्राण अधिक बहुमूल्य है। कहने वाले हाथ दिखाएंगे। बहुत खुशी की बात है प्रियो, शैतान भी यही किया है। क्या किया जानते हैं? आपके जीवन में भी कुछ बेरों को डाला है। आप उन बेरों को पकड़कर बैठे हैं। अभी परमेश्वर आकर कह रहे हैं, ये अल्पकाल के पाप भोग बहुमूल्य हैं या तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है? एक बार सोचिए, बेकार के अल्पकाल के पाप भोगों के लिए अपनी आत्मा को खोओगे, तुम्हारे जीवन को नाश करोगे, अपने भविष्य को नाश करोगे, तुम्हारे कैरेक्टर को अपवित्र करोगे। एक बार सोचो। प्रिय प्रभु यीशु मसीह उस दिन उस लड़के को देखकर, तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो ना? तो फिर सुनो, तुम में एक बात की घटी है, धन की अभिलाषा। बाइबल बताती है धन की अभिलाषा सारी बुराइयों की जड़ है। छोड़ दो, धन की अभिलाषा छोड़ दो, मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा। वो जवान क्या किया जानते हैं? स्वर्ग जाने से धन कमाना ही मेरे लिए मुख्य है। यीशु मसीह के अनंत जीवन के सौभाग्य को वो जवान अपने हाथों से खो दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप में से कोई भी प्रभु जो आपको देना चाहता है, उस स्वर्ग को खोने की अनुमति नहीं है। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आप हमसे प्रेम किए और अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजे और हम सब के पापों के निमित्त प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिया। पिता, हमारे सारे पापों को आप अपने पुत्र के ऊपर डाल दिए और हमें दंड से बचा लिए। ऐसा महान प्रेम आप हमसे किए। ऐसे महान प्रेम करने वाले आपको छोड़ना यह हमारे लिए सच में दुर्भाग्य है। अभी तक तेरे बिना हम जिए, क्षमा कीजिए पिता। मन मर्जी से जीकर कष्टों को मोल लिए, क्षमा कीजिए पिता। कम से कम आज से तेरे संतान के रूप में जी सके सहायता कर। अब से पिता आपके बेटे और बेटी होने का सौभाग्य दीजिए पिता। अब से लेकर तेरे बेटे और बेटी होकर जीने का सौभाग्य दीजिए। जितने लोग पिता इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, पिता आप हमें चाहिए, तेरे राज्य में हमें पहुंचना है। ग्रहण कीजिए पिता, हम सभी को ग्रहण कीजिए। प्रार्थना कर रहे हैं हर एक जन को आप ग्रहण कीजिए। उनके नाम आज ही जीवन की पुस्तक में लिख दीजिए पिता। जब तक तेरे राज्य में हम नहीं पहुंच जाते, हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।
हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।